ये फल ही है। तो भगवान ने सीधा सूत्र निकाल लिया कि भैया किए बिना तो रह नहीं सकता, क्योंकि इतना तीव्र वैराग्य है नहीं, इसलिए इसके जीवन से कर्म फल निकाल दो, फल निकाल दो। अब फल निकलते ही ये सम्राट होगा, और इसको कर्म त्याग का अभिमान भी नहीं होगा, कर्म त्याग का अभिमान नहीं होगा, और फल जीवन से निकल जाएगा। ऐसी युक्ति इस नटखट भगवान ने निकाली, ऐसा और कहीं आपको सुनने को नहीं मिलती। गीता की अद्भुतता यही है, ऐसा विलक्षण चिंतन है भगवान कृष्ण का कि देखने को कहीं मिलता नहीं। ये क्रांतिकारी, ये क्रांति की है कर्मयोग। ये क्या है? क्रांति है। और हाँ, आपको बहुत सारी चीज मिलेंगी, लेकिन क्रांतिकारी कर्मयोग शब्द जो है, और शास्त्र में आपको कहीं इक्का दुक्का शब्द कहीं मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन बहुलता से इसका प्राकट्य गीता में ही है, क्योंकि ये क्रांतिकारी है। इतनी बड़ी क्रांति कराई, कितनों को मरवा दिए। किसी और में सामर्थ्य है ऐसी? 24 अवतारों में किसी में सामर्थ्य है ऐसी? ये क्योंकि ये पूर्ण है, विरुद्ध धर्माश्रय है, धर्म अधर्म इनको स्पर्श नहीं करता। तो और क्रांतिकारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद, आकांक्षा नहीं रखता, द्वेष नहीं करता, और द्वंद्व नहीं है उसके चित्त में, अखाड़े नहीं है। द्वंद्व कहाँ होता है? अखाड़े में, अखाड़े में होता है। दो जब हो तो भी तो द्वंद्व हो, दो नहीं है तो द्वंद्व नहीं हो सकता। तो निर्द्वंद है, जहां जहां द्वय है वहीं वहीं द्वंद्व है, और जहां जहां एकत्व है वहां कोई द्वंद्व नहीं। ये है, बस द्वंद्व खड़ा हो गया। तो भगवान कहते हैं निर्द्वंद, ऐसा कोई न राग द्वेष काम क्रोध, सबके दो दो विषय हैं, दो दो पॉजिटिव नेगेटिव दो दो लिए हुए, यानी उसका विकल्प उपस्थित है। तो निर्द्वंद का मतलब निर्विकल्प है, कोई विकल्प है, संकल्प विकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें विकल्प ना उदित हो उसका नाम है निर्द्वंद। देखो, विकल्प मिथ्या वस्तु में होता है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति, योग दर्शन में सूत्र है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ही शब्द है, अर्थ उसमें कुछ नहीं है, उसको कहते हैं हम विकल्प। और तो यहां विकल्प नहीं है, ऐसा संकल्प है जहां विकल्प उत्पन्न ना हो, तो विकल्प संकल्प भी अपनी संकल्पता छोड़ देता है, क्योंकि विकल्प से ही वो संकल्प है। बुरा आदमी है तो कहेंगे अच्छा आदमी है, विकल्प माने कोई बुरा है तो तभी तो कह रहे अच्छा आदमी है। सम्यक कल्पना, विपरीत कल्पना, तो सम्यक कल्पना जो है ये संकल्प है, विपरीत कल्पना विकल्प है। तो जब विकल्प नहीं है तो फिर संकल्प भी नहीं है, अर्थात द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम मंदात प्रमुच्यते। अच्छा, तो फिर ये कर्मयोग बड़ा कठिनता से आता होगा, कर्मयोग बहुत कठिनता से आता होगा। बोले ना, ये क्या है? सुखम, आसानी से आ जाता है। अब 9वें अध्याय में कहा भगवान ने
प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यानी फल में भी सुगम है, फल में भी सुखदाई है और साधन में भी सुखदाई है। ये जो अध्यात्म मार्ग है ना, ये साधन में कठिन उन्हीं को लगता है जिनको साधन से प्रेम नहीं है। देखो, जो निष्काम है उसको साधन से प्रेम होता है, असकाम वाले को साधन से प्रेम नहीं होता है। वो तो एक है, जिस दिन हमारी कामना पर उसी दिन उससे 1 मिनट पहले बंद कर दूं। आज हमारे बेटा का विवाह हो जाए तो मैं आज ही अनुष्ठान बंद कर दूं, अगले दिन तक भी ना रखूं। साधन से कहां प्रेम उसको। लेकिन निष्काम, हमको तो जीवन में और कुछ करना ही नहीं, यही करना है, क्योंकि हमें कुछ और चाहिए नहीं। तो निष्कामता को ही साधन से प्रेम होता है, और बाकी तो सब कामना के किंकर है। तो भगवान कह रहे हैं सुखम बंधात प्रमोच्य, सुख पूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। ये कर्म योग ऐसा है कि इसमें कोई आयास प्रयास नहीं है, बड़ी कठिनता नहीं है, आसानी से निवृत्त हो जाता है बंधन। ये क्रांतिकारी कर्मयोग। भगवान ने कहा कि इस कर्मयोग में तुम यदि लगते हो तो तुम सुखपूर्वक इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। और यदि तुमको ये संदेह हो कि भैया ज्ञान मार्ग संन्यास वाले ही मुक्त होते हैं, तो ऐसी भी तुम गलती मत करो, क्योंकि जो उसका फल है, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। और भी दूसरी जगह भी कहा है, यदि सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। अनेक जगह ये बात कही है कि दोनों के फल। अब देखो, योग और ज्ञान की बात नहीं, शास्त्र का हर वाक्य आप देख लें, कहीं में फल की चौर्यता नहीं। किसी को बताया जाए कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत रखो, उसका फल भी मुक्ति बताया जाए। सूर्य को अर्घ दान दो, उसका फल भी मुक्ति बताया। कहीं भी मुक्ति का लाभ कुछ और ही मिलेगा नहीं। फल में कोई चौर्यता नहीं हुई। यदि फल में चौर्यता होती तो फिर किसी को एक तत्व का बोध भी नहीं होता। तो कर्म योग का भी वही फल और ज्ञान योग का भी वही फल, बस विभिन्नता किससे आई? भिन्नता आई अधिकारी की अधिकारी से। यहां ऐसा नहीं बताया गया कि सब एक ही साधन करो, एक ही ग्रंथ पढ़ो, नहीं तो आप मती हो जाएंगे, मत वाले हो जाएंगे। हमको मत वालों को काटना है। देखो, मत में यदि शास्त्र आ जाए, लक्ष्य आ जाए, तो मत टूट जाता है। अब वो मत नहीं रहता। यदि शास्त्र में मत आ जाए तो मत वाला बन जाता है। ऐसा नहीं है शास्त्र में मत वाले आ जाते हैं, ये सगुनिया निगुनिया सब मत वाले हो जाते हैं। उपासकों से कहो, उपासकों कि हम तो निर्गुण परमात्मा को नहीं, उनको नहीं चाहते, मती बन गए, नहीं बन गए। उपासक जो हैं उनको भगवान के निर्गुण निर्विशेष तत्व का बोध नहीं चाहिए। शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र से दीक्षित हैं। कोई ये नहीं कह सकता शास्त्र से दीक्षित नहीं है। तो क्या है? मत वाले हो गए, वोटर हो गए, वोटर मत वाले। और निर्गुणिया नहीं, ये तो बेकार है। ये सब इनको कुछ होने वाला है नहीं, ये तो यहीं के वहीं पड़े रहने वाले हैं। ये निर्गुणिया ये भी मत वाले बन जाते हैं। जहां मत नहीं है, कोई मत नहीं है, और वहां सब उसके हैं,
तो शास्त्र में यदि मत आ जाए तो वो शास्त्र भी मत वाले बन जाते हैं, मत बन जाते हैं। और ये शास्त्र वास्तव में मत का खंडन करता है। तो ये ऐसे समझें, जहां भी कोई आग्रह हम पकड़ लिए वही मत आ जाए। अनिराग्रह है तो जो छोटे साधन भी हैं वो भी उसी तत्व को पहुंचाएंगे। आग्रह से मत का जो विकास है, बुद्धि का जो विकास है, बुद्धि की जो पूर्णता है वो नहीं हो पाती, वो खंडित हो जाती है, वहीं तक रह जाती। इसलिए मति नहीं होना चाहिए, मत वाला नहीं होना चाहिए। तो आगे अब जो है कल बताएंगे। सांख्य योग पृथक वाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमाप्य स्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम। ये कई श्लोकों में कर्मयोग की स्तुति होगी, कई श्लोकों में आगे तक कर्मयोग की, फिर ज्ञान का निरूपण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं